हे फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका राहुल अरोड़ा। अब हम पहुँच चुके हैं सीपी के अंदर, यहाँ पे कहें कि कन्नॉट प्लेस के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल दिल्ली के सेंटर में बना हुआ है ये कन्नॉट प्लेस। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या ऐसी विशेष चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा हमारे देश की आन बान शान तिरंगा, क्योंकि इसी के साथ में सेंट्रल पार्क है, उसके अंदर बना हुआ है। नीचे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है और उसी के ऊपर बना हुआ है सेंट्रल पार्क। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच बना है सीपी, और सीपी के बीच में बना है सेंट्रल पार्क, और उस सेंट्रल पार्क में लगा है हमारा तिरंगा। और जो इस कन्नॉट प्लेस के बारे में बताना चाहूँगा, इसके मेनली एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल है जो इसको बनाया गया था, क्योंकि ये 1929 में बनना शुरू हुआ था और 1933 में ये कंप्लीट हो गया था, यानी कि 1929 में शुरू होकर 1933 में ये बन चुका था। तो इसके अंदर जो मुख्य रूप से इसके अंदर क्या है, इसका एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है, और बाद में इन इनर सर्कल और आउटर सर्कल को एक नाम भी दिया गया है। जैसे कि राजीव चौक मैं बताना चाहूँगा, तो इनर सर्कल को राजीव चौक का नाम दिया गया है, और जो आउटर सर्कल को वो इंदिरा चौक का नाम दिया गया, क्योंकि गांधी परिवार के साथ इसको बाद में रिलेट कर दिया गया था। तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सीपी में ऐसी क्या विशेष चीज़ें हैं, ऐसी क्या चीज़ है सीपी में। सबसे पहले तो यहाँ पे कितने बिजनेस के जो डिस्ट्रिक्ट है, ये एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, तो कितनी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं, कितने बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर यहाँ पर हैं, और अब इनर आउटर सर्कल पे न जाने कितने ही शॉप्स बनी हुई हैं, कितने शोरूम्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग आ सकते हैं, अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्रिटिश जब रूल करते थे इंडिया पे, उस टाइम पे ये बना था, तो उन्होंने उस आर्किटेक्चर तब को यूज़ किया गया है। तब एक W.S. निकोलस हुआ करते थे और एक रसल हुआ करते थे। इन दो व्यक्तियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है इसको बनाने के अंदर, क्योंकि जो आर्किटेक्चर में उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। तो अब एक काम करते हैं, आपको इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। इनर आउटर सर्कल का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं। जैसे इसके पास में आपका जनपद लेन है, जनपद की मार्केट है, वो दिखाते हैं। और इसके नीचे पालिका बाज़ार है, पूरा ये पार्क होते हैं इनके नीचे, तो वर्ल्ड क्लास मार्केट है। वहाँ पे आपको ऑसम जो कि एक रिजनेबल प्राइस में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और थोड़ी सी दूरी पर गुरुद्वारा बंगला साहिब है, जो आस्था स्थान है जहाँ पे हर धर्म के लोग जाते हैं। वैसे तो वो सिखों का धार्मिक स्थान है, पर वहाँ पर हर धर्म के लोग जाकर पूजा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हनुमान मंदिर है फेमस, जो इसी के पास में है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, मैं आपको विलुप्त भी दिखाऊँगा। एक रीगल सिनेमा है जो कि 1932 में बनकर तैयार हुआ था, जो इस कन्नॉट प्लेस का सबसे पहला सिनेमा हॉल है, रीगल सिनेमा। उसके बाद तो हम जानते हैं कि यहाँ पे PVR भी खुल चुके हैं और जितने मल्टीप्लेक्स होते हैं वो खुले हैं, लेकिन सबसे पुराना जो सिनेमा है वो रीगल सिनेमा में। तो अभी उसकी भी आपको एक लुक दिखाऊंगा, और एक इस साइड से आपको लुक दिखाना चाहूँगा मैं। ये अब एक काम करता हूँ, आपको दूसरी जगह पर लेके चलता हूँ, वहाँ से इस कन्नॉट प्लेस का आपको लुक दिखाता हूँ। It was called the Queensway when it came about in early 90s.
Janpath is basically a road that connects Lodi Road with Connaught Place. On this road, the most happening place is Janpath Market, which is very famous among the people who love to shop within their budget. This street is having hundreds of shops which are selling products of different quality. There are lots of things sold off which are trendy in nature and are also available as per the market fashion. However, these products do not have any kind of guarantee, so you must have the ability to distinguish the fake from the genuine. You should also know the art of bargaining as it depends on your bargaining ability how cheap a bargain you end up with. Though not a very get nice trendy item at affordable prices here. The products like garments, jewelry, gift items, carpets and much more are available in this market. If you came to Connaught Place, so don't forget to visit this market. ये देखो, ये Palika Bazaar is an underground air-conditioned market located between the inner and outer circle of Connaught Place, New Delhi. It was set up in the late 1970s. It hosts several shops selling a diverse range of items. However, the market is dominated by electronic items and clothing. It has total 700 gates. It attracts many people to get their desirable product at a very low cost. It also attracts foreign tourists. It is estimated to have some 15,000 people within its confines at any given time. As bargaining is a key for shopping anywhere in Delhi, it must be followed here also. You can get anything at very low prices, but it depends upon as much as you can bargain. अब हम इस कनॉट प्लेस के दूसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं कि जो दिखाना चाहूँगा कि जो नीचे पालिका बाज़ार बना हुआ है जिसकी जिक्र अभी मैंने किया था, उसी पालिका बाज़ार के ऊपर एक ये पार्क बना हुआ है जहाँ पे लोग अक्सर आकर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। कोई अपने ऑफिस से फ्री टाइम में आता है, कोई अपने कॉलेज से आता है, या फिर जो इस कनॉट प्लेस में घूमने के लिए आया है वो आकर यहाँ रेस्ट करता है। तो आप देख सकते हो इस पार्क में ये बिल्डिंग्स जो बनी हुई है, ये यही जिन ऑफिस की मैं बात कर रहा था कि इस कनॉट प्लेस के अंदर जो ऑफिस बने हुए हैं जितने भी, और इसी के पास में यहाँ पर एक 12 खंबा रोड जाता है। उस रोड पर काफ़ी ऑफिस बने हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपको दिख जाएंगी और बड़ा ही फेमस रेस्टोरेंट है परिक्रमा, वो दिख जाएगा आपको। तो ये चीज़ आपको रोज़ यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। तो आप सीपी आइए तो देखिए, नीचे से पालिका बाज़ार के अंदर शॉपिंग कीजिए, ऊपर इससे बने पार्क के अंदर बैठ के आप आराम कर सकते हैं। और इसके बगल में पड़ा है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ नीचे मेट्रो से उतरिए और ऊपर सेंटर पार्क में आप आराम कर सकते हैं। सेंटर पार्क एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है लोगों के लिए कि जहाँ पर आपको ज़्यादातर कपल्स वैसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पर वहाँ पर फैमिली वाले लोग भी आते हैं। तो हम अभी आपको सेंटर पार्क भी लेकर जाएंगे और दिखाएंगे, सेंटर पार्क का एक लुक भी आपको दिखाएंगे। अब इससे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे बिल्कुल ये देखिए, ये अभी आपने देखा एक LIC की बिल्डिंग की इधर का मैंने आपको छोटा सा लुक दिखाया, और वो फिर से हमारे देश के आसमान शान तिरंगा इस साइड भी मौजूद है, जो यहाँ से हर कहीं से दिखता है। आपको बहुत दूर से दिखाई देने लग जाता है। सीपी में आप कहीं भी खड़े हो, आपको वहाँ से, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पार्क में लगा हुआ है, तो आपको नज़र आ जाता है। तो एक काम करते हैं, दूसरी जगह पर चलते हैं। अभी मैं आपको जो यहाँ की स्ट्रीट मार्केट है, जो एक वीकली बाज़ार होते हैं, कई जगह हमारे घर के आसपास लगते हैं, लेकिन यहाँ ये डेली लगा रहता है। एक स्ट्रीट मार्केट है, नीचे पालिका की मार्केट है, ये स्ट्रीट मार्केट का आपको एक लुक और दिखाऊंगा मैं अभी। इसके बाद वो देखिए, फिर हम सेंटर पार्क में चलेंगे। Delhi has been since historical times remained a favorite destination for shoppers. From traditional bazaar to modern day malls, Delhi has everything to offer a customer. Delhi's street markets are reported to provide a greater turnover as compared to malls. Since not everyone can afford to shop at malls or branded stores, most residents swear by the street market. The quality of goods varies from market to market. This is Connaught Place Street Market. You can buy clothes,
shoes, watches, goggles, and some kind of electronic products, etc. from this market. You can also bargain here. You will find article of your choice in a very reasonable price. Here you will find a maximum number of youth purchasing the article from this market. If you want to get the articles and product of your choice at very low prices, so you must know the art of bargaining. Regal is the oldest single-screen cinema hall in Connaught Place area. Constructed by architect Walter Sky George, Regal Theatre opened in 1932. This cinema hall has a long history associated with it. Today Regal Theatre is playing a new Bollywood release and is mainly attracting local working class people. This is the inner and outer circle of Connaught Place. The outer circle of Connaught Place is very popular for some branded garment shops like United Colors or Pantone, Parks. This is also famous for books, coffee house and a restaurant like Nirola's, Haldiram and York Ginza. You can also find pubs and bar blues and Deviate. And if you talk about the inner circle of Connaught Place is known as Rajiv Chowk. This is also very popular for some branded garment shops, leather shop, jewelry, watches like a Blackberry, Mohanlal and Sons, Spiker, Woodland, Papagees, Tanish, Cafe Coffee Day is very popular. दोस्तों, जिस इनर और आउटर सर्कल की मैं बात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इस इनर और आउटर सर्कल में एक बार आपको ज़रूर ले जाए। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है आउटर सर्कल। ये पूरा अपने आप में एक सर्कल बनता है। जिस जगह से आप चलेंगे, आप चलते जाइए, वापस उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही इनर सर्कल है। आउटर सर्कल का नाम इंदिरा चौक के लिए रखा गया है, आगे जाकर वो चौक बनाया गया है, और इनर सर्कल का नाम राजीव चौक रखा गया है। और ये एक जगह से शुरू होकर आप उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो मैंने दिखाना चाहूँगा, एक इस साइड का लुक आप और देखिए। ये मेरे पीछे आप जो वाइट कलर्स की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरे आउटर सर्कल से इनर सर्कल में जाते हैं। तो उसके बीच में ये इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है, और पूरे इनर सर्कल में और आउटर सर्कल के इर्द गिर्द भी ये सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये उस समय जब कनॉट प्लेस बनाया गया था, उस समय की आर्किटेक्चर है। जो रसल और निकोलस की मैंने बात की थी, उन्होंने इसको बनाया था। तो ये सारी बिल्डिंग एक जैसी है। ये जो पूरा नक्शा बनाया गया था कि सारी बिल्डिंग की हाइट एक जैसी रखी जाए। ये सारी वाइट कलर्स की बिल्डिंग है। इन्हीं में जो खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं, इनके अंदर ऑफिस भी बने हुए हैं। तो वो सब आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वो मेनली आपको बाराखंबा रोड पर देखने को मिलती है, जो कि इनर और आउटर सर्कल से अलग अलग रोड निकल कर जाते हैं। जनपद लेन जाती है, बाबा खड़क सिंह मार्ग जाता है, मंदिर मार्ग हमारा जाता है, केजी मार्ग जाता है, पंचकुइया रोड जाता है, हमारा मिंटो रोड जाता है, बाराखंबा रोड जाता है। जितने भी रोड जाते हैं, इन सब रोड पर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है। तो आइए अब आपको दूसरी जगह को एक और रूप दिखाते हैं।
सेंटर पार्क। इस सेंटर पार्क में मैंने कहा था कि मैं आपको लेके आऊँगा, क्योंकि ये अक्सर ऐसा प्लेस है, ज़्यादातर हमें यहाँ कपल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन दूसरी फैमिली वाले भी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, कॉलेज स्टूडेंट या फिर यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं कनॉट प्लेस में, शाम को जिसको भी टाइम मिलता है वो इस सेंटर पार्क में ज़रूर आ जाता है। मैं एक लुक दिखाना चाहूँगा पहले तो आपको इस सेंटर पार्क का। आप आइए, इधर मेरे पीछे देखिए, ये भी आपने लुक देखा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है। तो आज भी यहाँ पे एक म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर होता है। कई बार न्यूज़ चैनल इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे कुछ करने लग जाते हैं। अक्सर संडे शाम को बच्चे यहाँ डांस करने के लिए आ जाते हैं, और कई बैंड्स यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस देते हैं। क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। इस तरह आप देख सकते हैं, फिर से तिरंगा हमारे देश की आन बान शान। और ये इधर व्यू है, पूरा बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऊपर ये पूरा पार्क बना हुआ है, नीचे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन हमारा मेट्रो बहुत अच्छा है, तो उसी के लिए ये बहुत अच्छा है। अब आपको एक काम करता हूँ, एक छोटा सा लुक आपको इस साइड का और दिखाना चाहूँगा। आइए मेरे साथ, यहाँ पे कुछ लोग डांस कर रहे थे, तो आपको दिखाना चाहूँगा। इस सेल्फी देखिए, आइए। ये देखा किस तरह से लोग यहाँ नीचे डांस कर रहे हैं, और आपने देखा कि यहाँ अक्सर इवेंट होती है। तो अब हम एक काम करते हैं, हमने आपको ये सेंट्रल पार्क दिखाया, हम आज सीपी घूमने के लिए आए, हमने दिखाया कि ये कनॉट प्लेस में क्या क्या है। तो जब तक इजाज़त दीजिए रारा राहुल अरोड़ा को, फिर आपको किसी और प्लेस में लेके जाऊँगा कि इस कनॉट प्लेस में ऐसी और क्या चीज़ें हैं, या पूरे दिल्ली में क्यों अक्सर आपको ले जाता रहता हूँ। जब तक इजाज़त दीजिए रारा राहुल।